कि बहुत समय लगेगा। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं आजकल समय बहुत बदल गया। टीवी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारी तो जेब में फ़ोन रहता है, आपके हाथ में रहता है, और जाकर के आप घरों में समय पर टीवी भी देख लेते हैं। या तो टीवी देखे 2 महीने तो अभी हो गए, और वैसे भी टीवी वगैरह देखना बड़ा मुश्किल है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 वर्ष इस देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक व्यवस्था परिवर्तन के रहे, बदलाव के रहे, और वो बदलाव गांव में भी दिखता है, शहरों में भी दिखता है, कार्यशैली में भी दिखता है, संकल्प में भी दिखता है। आज जब हम गांव में जाते हैं तो जिस तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से नालियाँ गलियाँ बनी, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जिस तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंची, जल से नल का मामला हो, शौचालय हो, गरीबों को पक्के मकान हो, गांव में लाइब्रेरियाँ हो, हमारे बैठने के लिए ऐसे शेड नीचे पक्का। आज ये अमूमन मैं समझता हूँ कि कहीं भी आप जाएंगे तो हर गांव में इस तरीके का ढांचा दिखेगा। एक तरफ ये ज़रूरतें जो है छोटी छोटी जो गांव के लोगों की है वो पूरी करी, वहीं किसान को ताकत देने का भी लगातार प्रयास रहा, गरीब को उसके हाथ को काम मिले, वो भी आगे बढ़े, ये सुनिश्चित सरकार ने किया। और इसके उदाहरण आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार ने, प्रदेशों की सरकार ने, मनोहर लाल जी और नायक जी के नेतृत्व में आज गांव-गांव से लेकर के हर जगह अभूतपूर्व विकास कार्य किए, लोगों का सशक्तिकरण किया। आज़ादी से लेकर के जो अधिकार आपको नहीं मिले थे, बुनियादी सुविधाएं आपको नहीं मिली थी, पक्की गलियां नहीं मिली, नाले नहीं मिली, जिस तरीके से आपको अधिकारों से वंचित रखा गया, आज आपको वो अधिकार भी दिए और देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लेकर के आए। बड़े बड़े काम, राम मंदिर से लेकर के करतारपुर कॉरिडोर साहब तक का वो बनवाने का काम किया। और आज नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर आप सबका सहयोग, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन वो मांगने के लिए का निशान देकर के यही सबसे प्रार्थना करूंगा, सिरसा की मजबूत हिस्सेदारी केंद्र की सरकार में डालिए। और ऐतिहासिक हमारे बड़े भाई सुभाष बराला जी, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। और यही प्रार्थना करेंगे, आज कई घंटे की देरी से आपके बीच में आए हैं। 25 तारीख को वोट पड़नी है और वोट देश के नाम जानी चाहिए। और देश का मतलब आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो देश निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनका पूरी मजबूती से साथ दीजिए। आज उन्होंने जो कमल का फूल दे करके भेजा है, 10 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए उसको आगे बढ़ाने का, भारत को विकसित करने का, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना करके हर वर्ग का भला हो, बच्चे, जवान, बूढ़े, हमारे माताएं बहनें, हर यहाँ पर व्यक्ति आगे बढ़े और ये देश नई आयाम छुए, नई तरक्की को। कांग्रेस छोड़ करके जैलदार, कांग्रेस छोड़ करके मेरचंद मेरू, जेजेपी दलवीर राम, गुड्डीबाई, शीलाबाई, जफर, करतारा राम, न्यूंद कला के नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन सब साथियों का जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है उनका पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे राज्यसभा के सांसद और डॉक्टर अशोक तंवर पार्टी का पटका पहना करके सबको जो है वो जो जिनके नाम बोले हैं वो कृपया आगे आ जाएं। और एक फोटो होगा, अभी जाना नहीं, यहाँ एक सभी जिनके नाम बोले हैं कृपया वो आगे आ जाएं और उनका एक फोटो होगा। काफ़ी संख्या में लोगों ने जेजेपी कांग्रेस को छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है।
बिट्टूराम देसराज, भूरोभाई अमरजीत, रवि अमरजीत, पुन्नूराम, जैलदार, मेरचंद, ये सभी जो है आपका स्वागत। कौन पीछा कर रहे हो? इधर आ जाओ भाई। लाइन की इधर जाओ, भाई साहब आ जाओ। एक पप्पू राम जी आगे आ जाओ एक बार। बब्बी राम, उनका भी नाम है, उनसे भी निवेदन है कि वो आए। बैठ जाओ। पूरा आ जा रहे छोटे, इधर आ जा। आप डाल लो भैया, आगे साइड जाओ, आगे साइड बैठ जाओ। थोड़ा इधर हमारे रामफल प्रेमी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी वाइस चेयरमैन रही हैं ब्लॉक समिति की झारखंड से, वो भी यहाँ बैठी हुई हैं इस सभा में। भारत माता की। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। जय श्री राम। आज गांव मेहंदकला में आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ सभी मेरे सम्मानित पिता सम्मान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे साथ सुबह से चल रहे पार्टी के सभी सीनियर लीडर साहिबान, क्योंकि आप सब जानते हैं 3 घंटे की देरी से हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं नामों की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा। हमारे आदरणीय यहाँ से राज्यसभा के सांसद और पूर्व विधायक, पूर्व पार्टी के अध्यक्ष हमारे सुभाष बराला जी, हमारे समर्पण का भाव हो, देशभक्ति का भाव हो, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा हो और स्वार्थ की राजनीति ना हो करके, अहम की राजनीति ना हो करके सबका किस तरीके से भला हो ये सोचते हो, वो परिवार बढ़ता ही बढ़ता आगे है। अभी बुरे आज टोहाना हल्के में हम सुबह से हैं और मुझे देख करके बड़ी खुशी है इस बात की कि नए पुराने सब साथियों से आज मिल रहे हैं और जिस जोश के साथ सब लगे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में अब जब 25 तारीख को देश के चुनाव की वोट पड़ेंगी तो मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे और आप सब की मेहनत से जो वो एक जज्बा लेकर के चले हैं कि हमें भारत को विकसित बनाना है अगले 20-22 साल में, जब देश आज़ादी के 100 साल मनाए, जर्मनी, फ्रांस, जापान जो ये विकसित देश है उस तरीके से हमारा भी देश विकसित हो। अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने और जब ये दोनों चीजें बनेंगी, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होगी तो बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, तमाम चीजें, हमारे किसान मजदूर के उनकी माली हालत, हमारे पूरे देश का हर तरीके से विकास, गांव का विकास। करूंगा हमारे बहुत ही हरमन प्यारे डॉक्टर अशोक तंवर जी आए और अपना विचार रखें। श्री अशोक तंवर। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष बराला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई अशोक तंवर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले सोनिया। भारत माता, भारत माता की, बोले सोनिहाल। आज गांव शक्करपुरा से यहाँ पर आयोजित इस जनसभा में यहाँ पहुंचे सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, हमारे सभी ग्राम और नगर निवासी यहाँ हमारे साथ इस चुनावी जनसभा में उपस्थित पार्टी के सभी सीनियर लीडर साहिबान, 3 घंटे
देरी से चल रहे सबसे क्षमा चाहूँगा। आदरणीय हमारे बड़े भाई और राज्यसभा से सांसद, आपके दुख सुख के साथी आदरणीय हमारे सुभाष बराला जी, सरपंच हरदीश जी, हमारे साथ सुबह से चल रहे सभी साथियों, मैं आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो समर्थन सहयोग आपने आज आकर के शक्करपुरा में दिया, मैं समझता हूँ कि ये इस बात का प्रतीक है कि एक बार फिर देश में मोदी जी की ज़बरदस्त लहर है। तीसरी बार आप सबके समर्थन सहयोग से, किसान मजदूर गरीब आदमी के आशीर्वाद से तीसरी बार एक बार फिर 400 पार के साथ मोदी जी केंद्र की सरकार में बैठेंगे। और जिस तरीके से 10 वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ गांव शहरों का विकास किया, हर वर्ग का ध्यान रखा, बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए, चाहे वो मंदिर का निर्माण का मामला था, धारा 370 खत्म करने की बात थी। हमारे जो साथी इधर बैठे हैं सिख भाई और भारतवासी, जो करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बना करके बाबा नानक की धरती को यहाँ से जोड़ने का काम किया, महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया, 3 तलाक कानून खत्म कर दिए, और लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट आज रेल, रोड, बंदरगाह हमारे एयरपोर्ट के पूरे देश में जारी हैं। आज पूरी दुनिया इस भारतवर्ष की तरफ देख रही है और एक बार फिर मजबूती से तीसरी बार मौका देने के लिए तैयार है। आज उसी में मैं भी शामिल होकर के आपका आशीर्वाद लेकर के, कमल का फूल दे करके जो मुझे भेजा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत